हरिनाम संकीर्तन की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। श्री वृंदावन मथुरा धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा मैया यमुना मैया की। भक्ति देवी रुंद देवी तुलसी महारानी की। समवेत गौर भक्त वृंद की। प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल ड्यूटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 गोवर्धन पूजा श्लोक संख्या 17। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या 17 मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए। देहानुच्चवचान् जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीन कर्मेव गुरुरीश्वर। देहानुच्चवचान् जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मेव गुरुरीश्वर। देहानुच्चवचान् जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मेव गुरुरीश्वर। दोहराइए। वचान् जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मेव गुरुरीश्वर। देहानुच्चवचान् जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मेव गुरुरीश्वर। माता जी। देहानुच्चवचान् जन्तु प्राप्योत्सृजति कर्मणा शत्रुर्मित्रमुदासीनः कर्मेव गुरुरीश्वर। शब्दार्थ तात्पर्य, शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की देहान भौतिक शरीरों को, उच्च वचान उच्च तथा निम्न श्रेणी के, जंतु बद्ध जीव
प्राप्य पाकर, उत्सृजति त्याग देता है, कर्मणा अपने कार्यों के फलों के द्वारा, शत्रु उसका शत्रु, मित्रम मित्र, उदासीनः तथा निरपेक्ष पक्ष, कर्म भौतिक कार्य, एव अकेला, गुरुः उसका गुरु, ईश्वरः उसका स्वामी। चूँकि कर्म के ही फलस्वरूप बद्धजीव उच्च तथा निम्न श्रेणी में के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है, अतएव यह कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। तात्पर्य: देवता गण तक कर्म के नियमों द्वारा बंधे तथा मर्यादित है, यहाँ तक कि साक्षात इंद्र स्वयं कर्म के नियमों के अधीन है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.54 में स्पष्ट कहा गया है। यस्त्विंद्र गोपम अथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनमातनोति। भगवान गोविंद सारे प्राणियों को उनके कर्मों का उपयुक्त फल प्रदान करते हैं। यह स्वर्ग लोगों के राजा बलशाली इंद्र तथा इंद्रगोप नामक कीट पर समान रूप से लागू होता है। भगवद गीता में भी 7.20 कहा गया है कि कामेस्ते श्रुतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिन्होंने भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि खो दी है, वे ही भगवान की पूजा न करके देवताओं की शरण में जाते हैं। वस्तुतः देवतागण किसी को भी स्वतंत्र रूप से वर नहीं दे सकते, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मय्येव विहितान हितान। सारे वर अंततः स्वयं भगवान द्वारा प्रदत्त होते हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत नहीं है कि देव पूजा व्यर्थ है, क्योंकि देवता भी कर्म के नियमों के अधीन हैं। वास्तव में बात यही है, किंतु परब्रह्म भगवान कृष्ण कर्म के नियमों के अधीन नहीं है। प्रत्युत वे स्वतंत्र रूप से वर दे सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता के उपर्युक्त उद्धृत श्लोक से होती है, जिसकी तीसरी पंक्ति है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भगवान प्रेम भक्ति में लगे लोगों के समस्त संचित कर्म को जलाकर क्षार कर देते हैं। भगवान कृष्ण न केवल कर्म के इन नियमों तथा उनके फल के ऊपर हैं, अपितु वे प्रेमा भक्ति द्वारा प्रसन्न करने वाले के लिए इन नियमों को तुरंत विलीन कर देते हैं। इस प्रकार सर्वशक्तिमान ईश्वर परम स्वतंत्र हैं और उनकी शरण में जाने पर हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं और उनकी किसी और की शोकप्रद राजसत्ता को सर्वोपरि मानने से इनकार कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और उनसे कृपा की याचना करता हूँ कि मैं दशम स्कंद भागवतम के ऊपर मेरे शुद्धिकरण के लिए कुछ कह सकूं। विशेष करके हिज ग्रेस राम रूप प्रभु कृष्ण भजन प्रभु आशीर्वाद दे। हरे कृष्णा। तो हम देख रहे हैं गोवर्धन लीला का ये प्रसंग, जिसमें गोवर्धन पूजा की इंद्र की पूजा की तैयारियां हो रही थी वृंदावन में, और नंद महाराज और उनके जो अन्य गोप है, वरिष्ठ गोप है, ये सब उत्सव की तैयारी कर रहे थे कि इंद्र की पूजा करनी है हर साल की तरह। अभी भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं और उन्होंने पिछले कुछ पूजाएं देखी भी थी, लेकिन वो इस बार पूछ रहे हैं ना। पिछले साल भी वो पूछ सकते थे, उसके पहले साल भी पूजा हुई थी, लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण नहीं पूछे उनको कि क्या हो रहा है, क्यों पूजा हो रही है। लेकिन इस बार वो पूछ रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कुछ प्रयोजन है, उनका कुछ उद्देश्य है इस लीला को साकार करने के पीछे। तो इस बार इस साल जो पूजा हो रही है उसमें भगवान श्री कृष्ण पूछने लगे कि ये सब पूजा आप क्यों कर रहे हो, इंद्र की पूजा, और ये शास्त्रों में बताया हुआ है क्या शास्त्रों में करने के लिए, या फिर आप ऐसे ही कुछ अपने मनमानी ढंग से कर रहे हो, तो ये किसके लिए है। ये सब बहुत सारे प्रश्न वो पूछ रहे थे। और फिर नंद महाराज सोच रहे थे कि ये बालक नादान है, इसको क्या बताना है इसके बारे में। लेकिन बाकी के जो गोपगण थे उन्होंने बोला कि अगर इनको अभी हम बताएंगे इन सभी परंपराओं के बारे में, तभी तो आगे जाके फॉलो करेंगे उसको। तो अगर बच्चों को बताना ज़रूरी है कि हम क्या क्या कर रहे हैं घर में, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, या जो भी पूजा अनुष्ठान। तो फिर उनको बताना चालू किए कि ऐसे ऐसे है, इंद्र के लिए पूजा करते हैं हम, क्योंकि बारिश कर रहे हैं इंद्र हमारे लिए, उसी से हमारा व्यवसाय सब चलता है। तो उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे वर्णन है कि इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए ये सब बातें भी बोल रहे हैं। ये यहाँ पे कर्म मीमांसा जो वर्णन कर रहे हैं, कर्म ही पूजा है, इस सिद्धांतों को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अरे आप किसकी पूजा कर रहे हो, उनको थोड़ी भी अकल भी नहीं है कि कहाँ बारिश करनी कहाँ नहीं करनी है। समुंदर में जहाँ पे कोई यज्ञ नहीं करता है, कोई जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी बारिश हो रही है, और यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो इसका मतलब है उनकी बुद्धि कम है, जहाँ पे बारिश नहीं करनी चाहिए उधर भी बारिश कर रहे हैं। और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देवता तो सिर्फ एक कर्म के एक अंग है। कर्म करना और कर्म के फल प्रदान करना, कर्म करता है जीवात्मा इस भौतिक संसार में, बद्ध जीव, और इसके कर्मों का फल देने का कार्य जो है देवताओं को दिया गया है, और उसको सिर्फ करते हैं वो। उनके हाथ में कुछ नहीं, कर्म जिसने किया है उसका फल देना उनको वो बाध्य है, उसके लिए वो देना ही पड़ेगा उनको, इसलिए उनका कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है उसमें। तो इस प्रकार वो इंद्र की ऐसी आलोचना करके गुस्सा दिला रहे थे इंद्र को, जिससे आगे जाके ये गोवर्धन लीला साकार हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कृष्ण जब ये फिलॉसफी बता रहे हैं, कर्म ही प्रधान है, आपको किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली एक नास्तिकवाद है कि भगवान नहीं है या फिर भगवान की पूजा नहीं करनी है, कर्म ही प्रधान है, कर्म करो बस, और आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है ये भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों से ही लोगों ने ली है। आजकल के जो लोग ज़्यादातर ऐसे नास्तिकवादी दर्शन को स्वीकार करते हैं और ईश्वर को मानने की ज़रूरत उनको नहीं फील होती, तो यहाँ से ही वो उसको चुराए हैं भगवान से ही, भगवान के ही वाणी को। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि कर्म करो बस, आपको ईश्वर को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये जो बात है एक्चुअली भगवान की वाणी है, परम सत्य है, लेकिन फिर भी हम भक्त जो हैं उनको स्वीकार नहीं करते उस बात को। हम मानते हैं ईश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं। तो एक ऐसे हो रहा है कि भगवान कुछ बोल रहे हैं और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें ये सिद्धांत समझना चाहिए कि शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे विरोधाभास उत्पन्न होते हैं जहाँ पे ऐसे विधान बहुत सारे किए जाते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है या फिर समझने में मुश्किल है, या फिर कुछ प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, कुछ कारण के लिए। तो उसको समझने के लिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें ये समझना चाहिए पहले कि भगवान की इच्छा क्या है, उसके पीछे भगवान ऐसा कह रहे हैं, उसके पीछे भगवान की इच्छा क्या है, भगवान का उद्देश्य क्या है। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर वो जो श्लोक है या फिर जो वाक्य है उनके, उसका सही अर्थ हम समझ नहीं सकते और उसको हम अपने जीवन में भी उतार नहीं सकते। तो जैसे प्रभुपाद भी उदाहरण देते हैं कि बुद्ध भगवान जब भी आए थे, प्रकट हुए, और उन्होंने बोला कि ये सब वेद झूठे हैं, भगवान नहीं है। तो एक्चुअली ये सब बातें जो हैं शास्त्रों के खिलाफ है, वेदों के खिलाफ है। भगवान तो है और वेद भी सच्चे हैं, लेकिन भगवान खुद आके ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कुछ प्रयोजन था उनका, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते कि वो ट्रांसेंडेंटल चीटिंग कर रहे हैं एक्चुअली वो लोगों के साथ इस प्रकार, क्योंकि वेदों से जो अनावश्यक चीज़ें हैं या फिर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उनको ही स्वीकार करते हैं वो लोग, या फिर अर्ध कुकुटी न्याय, जो उनको अच्छा लगता है वो स्वीकार करते हैं वेदों में से, बाकी का चीज़ें जो है छोड़ देते हैं। तो अत्यधिक आसक्त वेदों के जो वचन है उसमें और यज्ञों में हुए थे लोग और हिंसा कर रहे थे बहुत सारी, उनको रोकने के लिए गौतम बुद्ध ने वो चीज़ बोली, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया जाता। वैसे ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करते हम कि ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंद महाराज जो हैं, कृष्ण ने अपना भाषण सुनाया, वचन अपने बोले, जो नास्तिकवादी प्रवचन उन्होंने किया। उसके बाद में ऐसे देखते हैं कि नंद महाराज ने अपना मन बदल दिया। नंद महाराज और गोपगण हैं, उन्होंने सोचा कि ठीक है कि हमको इंद्र की पूजा नहीं करते हुए हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो ये जो बात है, ये जो ये मन परिवर्तन हुआ, ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है, ये इस फिलॉसफी के वजह से नहीं हुआ। कृष्ण ने फिलॉसफी बताई और इससे नंद महाराज और गोपगण बदल गए, उनका हृदय बदल गया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम है उनके हृदय में, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, और कृष्ण को नाराज देख नहीं सकते। वो कृष्ण कुछ बोले और हम नहीं करें तो ये चीज़ उनको सहन नहीं होती, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया उसको सहज रूप से, और उन्होंने गोवर्धन पूजा करने का निश्चय लिया। अभी हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, जय श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री श्री राधा रासबिहारी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और कुछ वो फेवर मांगता है कि मुझे ये मदद चाहिए, या फिर आपसे मैं चाहता हूँ कि ये आप मुझे दे दे, या फिर ये मदद मुझे चाहिए, तो व्यक्ति सोचता है ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो इसके लिए मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, या एनर्जी मेरी कुछ लगानी पड़ेगी। तो ये जो व्यक्ति है वो सच में इतना इम्पोर्टेंट है क्या मेरे लिए कि मैं उसको इतना समय, एनर्जी, मनी दे सकूँ। तो हर व्यक्ति एक कैलकुलेशन करता है ऐसा, और जब भी आसक्ति होती है किसी व्यक्ति से हमारी, तो फिर हम वो सब सोचते नहीं है, है ना, बिजनेस माइंड, कि इसके क्या लाभ होने वाला है या फिर कितना इम्पोर्टेंट ये व्यक्ति है, इसके लिए मैं कितना करूं, तो ये सोचते नहीं, क्योंकि आसक्त हो जाते हैं उससे, आसक्त ही है। तो धृतराष्ट्र भी हम देखते हैं दुर्योधन से बहुत आसक्त थे अपने पुत्र से, और इस आसक्ति की वजह से वो अपने जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, झूठ का साथ देना, अधर्म का साथ देना, दुर्योधन को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए।
तो कभी कभी हम देखा जाता है ऐसे कि कुछ सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है हमारे लिए बहुत प्रिय हैं और उसको प्रसन्न करने के लिए कभी कभी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लोग। तो यहाँ पे भी नंद महाराज और जो गोपगण हैं इतने प्रेम करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वो देख रहे कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ हमको बंद करना पड़ेगा, है ना। ये एक धार्मिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है और परंपरा से चलते आ रहा है पूर्वजों से ये पूजा, लेकिन उन्होंने उसको बंद कर दिया क्योंकि कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे थे, कृष्ण को उनकी इच्छा थी गोवर्धन की पूजा करने की। तो ये कहते हैं भगवत भक्तितः सर्वम इति उत्सृज्य उदेरपि कैंकरीयम कृष्ण पादैक आश्रयित्वम शरणागति। शरणागति की एक व्याख्या बताई जाती है कि कृष्ण कर्म कैले सर्वकर्म, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म कृत होय। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी कर्म बाकी के हो जाते हैं और कुछ करने के लिए बाकी नहीं रह जाता, शास्त्रों में कहा गया है। तो यहाँ पे तो इंद्र की पूजा ना करके कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने ऐसा निर्णय लिया। यही तो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वही तो भक्ति है और वही परम धर्म है। तो इस प्रकार एक्चुअली नंद महाराज और गोपगण हैं वो उन्होंने जो इन्फीरियर प्रिंसिपल, जो सिद्धांत जो सर्वोच्च नहीं है, थोड़ा कम लेवल पे है, उसको उन्होंने हायर प्रिंसिपल के लिए, उच्चतर सिद्धांतों को पालन करने के लिए उन्होंने उसको त्याग दिया। तो शरणागति की व्याख्या ये है कि हमको ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करना ही परम धर्म है, परम कार्य है सबके लिए, और बाकी सब जो कार्य है वो उनके लिए हम त्याग सकते हैं। तो इति उत्सृज्य उदयरपि, तो बाकी सभी जो धार्मिक विधियाँ हैं अगर वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रही हैं, अगर कृष्ण को प्रसन्न नहीं करने के लिए नहीं बनी है तो उसको त्याग सकते हैं। और उसके बाद में बताएं कैंकरीयम कृष्ण पादैक, और अभी सभी ऐसे तथाकथित जो इन्फीरियर प्रिंसिपल्स वो उसको छोड़ दिया हमने सिद्धांतों को और कृष्ण भक्ति में लग गए। लेकिन कृष्ण भक्ति में बहुत सारी बाधाएं, कष्ट, विपदाएं आध्यात्मिक पथ पर प्रकट होती हैं, आती हैं बीच में। तो ऐसे समय पे भी कभी कभी क्या लोग करते हैं कि वो सोच रहे कि कृष्ण की भक्ति करने से ऐसा सब हो रहा है मेरे जीवन में, तो बेटर है मैं जो पहले करता था देवताओं की भक्ति या फिर दूसरी जो धार्मिक कार्य वो करना अच्छा था मेरे लिए, तो उसके तरफ वापस वो झुक जाता है या फिर वहाँ पे शरण लेता है कि मेरा जो दुख है, कष्ट है, मिट जाएगा इससे। तो यहाँ पे लिखा है कैंकरीयम कृष्ण पादैक। लेकिन जो भक्त होता है, जो दृढ़ है, वो कितना भी कष्ट आए उसके जीवन में वो कृष्ण की ही शरण लेते हैं, कृष्ण के अलावा और किसी के शरण में नहीं जाते वो, कितनी भी मुश्किल में। और ऐसे ही आश्रयित्वम शरणागति, ऐसे प्रकार से जो आश्रय लेते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो शरणागत कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गोवर्धन की पूजा होने वाली है। तो भगवान श्री कृष्ण ये लीला कर रहे हैं गोवर्धन का महिमा बढ़ाने के लिए। दूसरा है कि इंद्र का जो मिथ्या अहंकार है उसका शुद्धिकरण भी करना है। तो ये दो कार्य करने के लिए ये लीला रची जा रही है। तो ये गोवर्धन जो है उनको हरिदास वर्य कहा गया है, भक्तों में सबसे महान भक्त, श्रेष्ठ भक्त गोवर्धन है, गिरिराज गोवर्धन। तो गिरिराज गोवर्धन को हरिदास वर्य या फिर भक्तों में सबसे महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के ऐसा वर्णन है कि भगवान के चरण स्पर्श होने के वजह से वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरण जब ये उनको स्पर्श करते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका अंदर का भाव ये है कि मेरे ऊपर खेलकर ये कृष्ण और बलराम कितने खुश हो रहे हैं, तो उनकी खुशी को देखकर गोवर्धन प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि मुझे भगवान की कृपा मिल रही है या फिर कृष्ण का स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है और उसके वजह से वो प्रसन्न है, नहीं, कृष्ण को और बलराम को खुश देखकर गोवर्धन प्रसन्न है। तो ये उनका जो भाव है
कि कृष्ण और भगवान की बलराम की प्रसन्नता में ही प्रसन्न होना, इसके वजह से वो महान कहलाते हैं। दूसरी चीज़ तो जैसे कृष्ण और बलराम के तो चरण बहुत कोमल हैं, सुकुमार बालक है, कोमल कोमल चरण है, तो उनको तो शरीर में ऐसे अपने शरीर पे खिलाना तो वो बहुत आह्लाददायक हो सकता है। लेकिन गायें हैं जिनके खूर होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, वो गायें भी दौड़ रही हैं उधर गोवर्धन के ऊपर, और अन्य सखा भी है कृष्ण और बलराम के, तो उनका भी भार झेल रहे हैं, या फिर उनकी जो भी मस्ती है, वो जो खेलकूद कर रहे हैं, उसका भी जो भी कष्ट है वो भी गोवर्धन अपने शरीर के ऊपर झेल रहे हैं। तो वैसे नहीं बोल रहे कि मुझे कृष्ण और बलराम प्रिय हैं, ये लोग क्यों आ गए यहाँ पे। तो कृष्ण के साथ सभी वैष्णवों को भी वो सम्मान कर रहे हैं, उनकी भी सेवा करने का भाव उनका है, इसलिए दास दासानुदास, इसलिए उनको महान वैष्णव भक्तों में महान हरिदास वर्य कहा जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो गोवर्धन है, ये सेवा के लिए उनको किसी ने बोला नहीं है कि आपको ये सेवा करनी है, कृष्ण बलराम आएंगे, और वो प्रोएक्टिवली उस सेवा में भाग लिए हैं। उनको जब भी वो मुनि लेके जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे वृंदावन धाम है और यहाँ पे कृष्ण बलराम आने वाले हैं, तो मुझे सेवा का मौका मिलना चाहिए, कुछ मैं सेवा करूँगा, सेवा करना चाहता हूँ, और इसलिए वहाँ पे रुक गए वो। और कृष्ण और बलराम की सेवा के लिए उन्होंने अपने गोवर्धन पर्वत पे बहुत सारे हरी हरी घास है, बहुत सारी गुफाएं हैं, फल फूल के बहुत सारे पेड़ हैं, झरने हैं, ये सब प्रकट उनके ऊपर है पर्वत के ऊपर, और इनसे वो सेवा कर रहे हैं कृष्ण बलराम और बाकी भक्तों की। तो ऐसा प्रोएक्टिव जो भाव है उनका, सेवा भाव, उसके वजह से उनको हरिदास वर्य कहा गया। लेकिन भक्त बताते हैं कि केवल सिर्फ इतना करने से भी वो हरिदास वर्य कहला नहीं सकते, भक्तों में श्रेष्ठ, उनको और परीक्षा भी देनी पड़ेगी। तो भगवान यहाँ पे स्पेशली हम देखा जाता है कि किसी भक्त को अगर उसको उनका महिमा बढ़ाना है भगवान को, तो भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर पूरे संसार को दिखाते हैं, देखिए मेरा भक्त कितना महान है। जैसे बलि महाराज के साथ भगवान वामन देव ने किया कि उनकी सभी संपत्ति को छीन लिया, उनके प्रजा के सामने उनको ऐसा बंदी बना के खड़ा किया गया है, मान सम्मान भी उनको छोड़ना पड़ेगा। उनके तथाकथित जो गुरु है शुक्राचार्य, उन्होंने उनको जीवन दान दिया था, लेकिन उनको त्यागना पड़ा। तो अनेक ऐसे शारीरिक कष्ट, मानसिक और अहंकार के स्तर पर अनेक ऐसे कष्ट उनको झेलने पड़े उसमें, और उस सभी परीक्षा में वो पास हो गए। और आखिर में भगवान वामन देव ने महिमा बताया बलि महाराज का पूरे संसार को कि इतने महान भक्त हैं। वैसे गिरिराज गोवर्धन का भी महिमा भगवान बताना चाहते हैं, और इसलिए गोवर्धन को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आगे आने वाले हम अध्यायों में देखेंगे, आगे के अध्याय में, कि इंद्र जो है 7 दिन और 7 रातों तक कंटिन्यूस और मूसलाधार बारिश कर रहे हैं गोवर्धन के ऊपर, और वज्रपात है ना, ये सब वज्रपात उनको सहना पड़ रहा है गोवर्धन को। और फिर भी वो ऐसा नहीं बोल रहे कि बस हो गया, अभी मुझसे सहन नहीं हो रहा है, अभी ये सेवा में बहुत कष्ट है, उससे अच्छा मैं पहले ठीक था। तो वो छोड़ के भागे नहीं, वो सहन किए, वो 7 दिन 7 रातों तक पूरा वो वज्रपात। और वज्र को ऐसा कहा जाता है कि सभी शस्त्रों में महान शस्त्र है, शक्तिशाली शस्त्र हैं, तो उसके प्रहार को सहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गोवर्धन जो है वो सभी इन परीक्षाओं में पास हो गए, और उसके बाद में ये जो गोवर्धन की महिमा है पूरे संसार में हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने फैलाई। अभी इस श्लोक में प्रभुपाद जो तात्पर्य में सबसे पहले लाइन में कहते हैं कि ये जो कर्म का सिद्धांत है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ये कर्म का सिद्धांत सभी के ऊपर लागू होता है, इवन देवता भी इसके लिए अपवाद नहीं है ना, इनसे बच नहीं सकते। भगवान देवताओं के लिए भी ये कर्म का सिद्धांत लागू होता है। तो मनुष्यों के लिए तो है ही, हम सब जानते ही हैं कि मनुष्यों के ऊपर कैसे कर्म का सिद्धांत लागू होता है। पीछे कुछ समय पहले जो वर्ल्ड हेल्थ मैगजीन, उसमें एक
हिप्नोटिक रिग्रेशन के बारे में एक केस आई थी। उन्होंने एक हिप्नोटिज्म आपको मालूम है ना, जिसमें सम्मोहन बोलते हैं जिनको हिप्नोटिज्म उनको ऐसे निद्रा की अवस्था में या डीप स्लीप में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से उनको पिछले जन्म में लेके जाते हैं, और जहाँ से उनके पिछले जन्मों की जो भी उनके ऊपर इम्प्रेशंस है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उनका सबका परीक्षण किया जाता है कि क्या क्या हुआ है उनके साथ। उनको बुलवाया जाता है पिछले जन्म में लेकर जाकर। तो एक लड़की थी अमेरिका में, एकदम यंग लड़की थी, और उनका कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसमें दोनों घुटने उसके ख़राब हो गए, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करके नी रिप्लेसमेंट वगैरह भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी। व्हील चेयर पर बैठ के उनको अभी पूरी ज़िंदगी निकालनी है। तो ऐसा सिचुएशन आ गई थी, और ऐसे सिचुएशन में ये लड़की जो है बहुत डिप्रेशन में चली गई, सुसाइड करने की इच्छाएं हो गई उनकी, कुछ भी कार्य नहीं करना है इस संसार में, डिप्रेस हो गई। फिर उनको वो साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए जो हिप्नोटिज्म करते थे। उन्होंने उनको हिप्नोटिज्म के उस सेशन में पिछले जन्म में लेके गए। उनको बोला कि आप कहाँ पे हो अभी? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी एक अमेरिका के एक बीच पे हूँ, समुंदर किनारे, और मैं खेल रही हूँ वहाँ पे, और अचानक से मैं दौड़ते 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 गिर गई, और एक पत्थर था वहाँ पे बहुत बड़ा, उस पत्थर के ऊपर मैं गिरी और घुटना उसके ऊपर पटका और घुटना टूट गया मेरा। तो फिर वो सेशन ख़त्म होता है। कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट सेशन के लिए उनको बुलाते हैं, उसमें उनको एक जन्म और पीछे लेके जाते हैं। बोले अभी आप कहाँ पे हो? उन्होंने बोला कि मैं अभी जापान में हूँ। और क्या कर रहे हो? तो मैं अभी एक योद्धा हूँ, है ना, युद्ध हो रहा है, धनुष और बाण लेकर तीर से युद्ध हो रहा है, और बहुत सारे तीर छोड़ रहे हैं सामने वाली जो सेना है, और मेरे घुटने के ऊपर तीर लगा और मेरा घुटना खराब हो गया, टूट गया घुटना। तो ये सीटिंग हो गई। नेक्स्ट सीटिंग में उनको एक जन्म और पीछे लेके जाते हैं। अभी कहाँ पे हो? उन्होंने बोला कि अफ्रीका में। बोले क्या कर रहे हैं? मैं एक जेल का जेलर हूँ। पुराने जो राजा थे ऐसे कैदियों को दंड देने के लिए रखते थे, और कोई बोलते अगर कोई भागता है यहाँ से जेल से, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा हथौड़ा है, हैमर, उससे मैं उसका घुटना ही तोड़ देता हूँ जिससे वो भाग नहीं पाए। और घुटने तोड़ने के बाद वो ऐसे ही तड़पते तड़पते प्राण छोड़ देता है अपने। और इससे राजा मुझे बहुत बड़ा ये देता बख्शिश, है ना, कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रकार राजा उनको शाबाशी दे रहे हैं। और उन्होंने अनेक ऐसे कैदियों के घुटने तोड़े अपने हथौड़े से। तो फिर ये डॉक्टर को पता चला कि ये जो है ये अनेक जन्मों के कर्म को लेके आई है ना, और इतने लोगों के घुटने तोड़े हुए हैं, तो एक जन्म में तो सब चुकाना मुश्किल है, इसलिए बार बार उनको 3-4 जन्मों में उनके घुटना टूट रहे हैं। तो ये जो एक प्रेजेंट डे केस है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये रीइंकार्नेशन या फिर कर्म का सिद्धांत ये एक सत्य है, परम सत्य है। ऐसी बहुत सारी केसेस है रीइंकार्नेशन की, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट है उसमें कि हम देखते हैं कि कर्म का सिद्धांत कितना प्रबल है। तो देवता भी इस सिद्धांत को इसके अपवाद नहीं है या फिर इस एक्सेप्शन नहीं है, वो उनको भी कर्म का सिद्धांत लगता है। जैसे हम देखते हैं महाभारत में द्रौपदी के जो 5 पुत्र मारे गए, कभी कभी बहुत ये लोगों को प्रश्न उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसे शुद्ध भक्त पांडव, द्रौपदी और पांडव इतने शुद्ध भक्त थे, और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ होने के बावजूद भगवान ने उनके पुत्रों को नहीं बचाया। भगवान तो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में बताते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य और उनका जो क्या बोलते हैं उसको, सन इन लॉ, उनकी जो लीला है अमोघ ना उसका नाम था। तो उनकी लीला में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों का तो क्या, मेरे भक्त के घर में जो छोटे छोटे कीटक हैं, है ना, कीड़े मकोड़े, उनका भी मैं उद्धार कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पांडव इतने शुद्ध भक्त है, इतने करीब है भगवान से, लेकिन उनके पुत्रों का, अर्जुन के, द्रौपदी के पुत्रों का रक्षण नहीं हुआ। तो इसके पीछे भी पुराणों में बताया गया है कि इसके पीछे कुछ कारण है। मार्कंडेय पुराण में उन 5 पुत्रों के पूर्व
कर्म के बारे में बताया हुआ है। तो मार्कंडेय पुराण में बताया कि जब भी हरिश्चंद्र राजा इस संसार में थे, राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए वो प्रसिद्ध हैं, आप देखा होगा, सुना होगा उनके बारे में। तो त्रेता युग में वो पृथ्वी पर थे और चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय पे। और विश्वामित्र ऋषि जो है वो उनसे उनका राज्य मांग लेते हैं पूरा। एक उसका वर्जन ऐसा है कि सपने में उन्होंने दान दिया उनको। और ये जो मार्कंडेय पुराण में जो वर्जन है उसमें बताते हैं कि वो शिकार करने गए थे जंगल में और वहाँ पे उन्होंने कुछ स्त्रियों की पुकार सुनी कि बचाइए, रक्षा कीजिए हमारी। तो ऐसी कुछ औरतें चिल्ला रही थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे राज्य में ऐसा अधम व्यक्ति कौन है जो स्त्रियों के ऊपर ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, और उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये वो जो एक्चुअली स्त्रियां थी सभी, वो अष्टसिद्धियाँ थी। जो विश्वामित्र ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या से प्रसन्न होकर उनको सेविका बनना पड़ा, उनके पास आना पड़ा कि अभी वो भी दासी बनने वाली थी इनकी, विश्वामित्र। लेकिन विश्वामित्र को देख के वो डर भी रही थी कि ये क्रोधित ना हो जाए, कुछ श्राप ना दे दे या फिर, तो इसलिए वो रक्षा के लिए पुकार रही थी। तो जब भी हरिश्चंद्र राजा ने ऐसा बोला कि कौन है वो व्यक्ति, है ना, जिसकी मैं चिता जला दूंगा, या जिसके कपड़े में आग लगने के समान, मतलब जो ऐसा कार्य कर रहा है कि अपनी खुद की चिता जला रहा है, वो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे जब ये वचन सुने विश्वामित्र मुनि, तो उन्होंने उनको बोला कि क्रोधित हो गए वो, एकदम आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध के पूरे लक्षण प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र बहुत भयभीत होकर उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने, बोले कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए स्वामी, कि मेरा तो एक कर्तव्य है, मैं क्षत्रिय हूँ, प्रजा का रक्षण करना और जो मेरे शत्रु हैं उनके साथ युद्ध करना, दान देना, ये सब मेरे कर्तव्य हैं, वो मैं निभा रहा हूँ। तो विश्वामित्र बोले कि आपका दान देने का कर्तव्य है, तो दान आप किसको दोगे? बोले मैं ब्राह्मणों को दान देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, है ना, तो आप मुझे दान दीजिए। एक राष्ट्रीय यज्ञ करने की जो दक्षिणा होती है वो मुझे आप प्रदान कीजिए। बोले ठीक है, मैं तो ये तो दूंगा ही, और भी आपको अगर कुछ चाहिए, भूमि चाहिए, संपत्ति और चाहिए, कन्या चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, तो मैं सभी दे सकता हूँ आपको। तो उन्होंने बोला अच्छा सच में आप दे सकते हो, तो मुझे आप ये सभी जितने पर्वत है, नदियाँ हैं, आपके जो साजो सामान, जो संपत्ति है, पूरा राज्य जो है, ये मुझे दान में दे दीजिए। सिर्फ आपके पास बचेगा आप, आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका पुण्य, 4 चीज़ को छोड़ के बाकी सब चीज़ है वो मुझे दे दीजिए। और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत उनको बोला कि ठीक है, ये सब आपका है, आप ले लीजिए। और बोले कि ठीक है, अभी ये सब संपत्ति मेरी है, तो अभी ये कपड़े भी जो पहने हैं आपने, ये आभूषण पहने हैं, उसको भी उतार दीजिए, सब ये भी सब दे दो। और जो पेड़ की छाल है वो सब पहन लो आप, आपकी पत्नी, पुत्र, और फिर या मेरे राज्य से चले जाओ बाहर। तो इस प्रकार अभी उन्होंने कपड़े, आभूषण सब दे दिए, पेड़ के छाल पहन लिए हैं, लेकिन और परीक्षा ले रहे हैं। विश्वामित्र मुनि बोले कि आपने मुझे ये तो एक्स्ट्रा दान दिया था, पहले जो मैंने दक्षिणा मांगा था मैंने, एक राष्ट्रीय यज्ञ करने का जो दक्षिणा है वो तो आपने दिया ही नहीं, तो वो कब दोगे, मुझे चाहिए। तो हरिश्चंद्र राजा बोले कि मैंने तो जो भी था सब कुछ दे दिया, अभी मैं क्या करूं, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे 1 महीने की आप मोहलत दे दीजिए, उसके बाद में मैं आपको चुका दूंगा। और फिर प्रजा के सामने से गुजरते हैं, प्रजा को देख रहे हैं, प्रजा सब रो रही उनके पीछे पीछे कि हमारा भी रक्षण कौन करेगा, हमारा पालन पोषण कौन करेगा, हमारा राजा जा रहा है। तो राजा हरिश्चंद्र भी अपने प्रजा को देख रहे हैं कि आपके वजह से मैंने इतने सारे धार्मिक अनुष्ठान किए, आपके मदद से इतनी सारी सेवाएं मैंने की, और उनका भी विरह उनको सहन नहीं हो रहा था। तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, रो रहे हैं। तो विश्वामित्र मुनि जो है वहाँ पे भी आ गए। उन्होंने बोला कि क्या तुम्हारा विचार क्या है, राज्य को वापस लेना चाहते हो क्या तुम, भागो यहाँ से, निकलो। और वो डंडे से उनके पत्नी को मारने लगे विश्वामित्र मुनि, और उनको भगा रहे। तो हरिश्चंद्र राजा जो है वहाँ से
जा रहे रोते रोते हुए विरह में, और पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, वो भी उनको देखना पड़ रहा है। तो इस प्रकार वो चले गए, वाराणसी में पहुँचे। वहाँ पे 1 महीना उन्होंने बिताया। 1 महीना लगभग हो गया था, लास्ट दिन था। विश्वामित्र ऋषि जो है वहाँ पे भी आगे प्रकट हो गए। उनको प्रणाम वगैरह किया हरिश्चंद्र राजा ने। उन्होंने बोला कि हम जैसे किसी के चरणों के ऊपर, साधु संतों के चरणों के ऊपर चरण अभिषेक किया जाता है, अर्घ्य डाला जाता है, वैसे हम आपके चरणों पे अर्घ्य के रूप में हमको स्वीकार कीजिए आप। तो उन्होंने बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपना वचन नहीं निभाया, आपकी दक्षिणा बाकी है। तो अभी बोले आज लास्ट दिन है, अभी शाम तक का तो समय है मेरे पास, 2-3 घंटे बचे थे उनके पास। उन्होंने बोला थोड़ा सा 2-3 घंटा मुझे और दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और उन्होंने अभी सोच रहे कि क्या करूँ क्या करूँ, तो उनके पास एक ही पर्याय था। पत्नी बोली कि आप मुझे बेच दो, गुलाम बना के बेच दो किसी को। और ये जो था उनको हृदय को चूर चूर करने वाला ऐसा निर्णय था, लेकिन उन्होंने पत्नी को ऐसे एक जो वृद्ध ब्राह्मण था वो वहाँ आया था, उन्होंने घोषणा की मेरी पत्नी को मैं नीलाम कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और ऐसा अधम कार्य आज तक किसी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, तो इसको आप खरीद लो, कोई चाहता है तो ये जो वयस्क ब्राह्मण थे उन्होंने उसको खरीद लिया, और उसके पत्नी को बाल से पकड़ के खींच के वो लेके जा रहे हैं। और उसके बाद कुछ धन है उन्होंने इनके शरीर पे जो छाल थी पेड़ की उसमें बांध दी, कुछ पैसे कुछ धन। और विश्वामित्र ने जब आए तो उन्होंने धन दिया। उन्होंने बोला कि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, इतना बड़ा साधु हूँ, और राजसूय यज्ञ करने के बाद आप क्या सोचते हो मेरा दक्षिणा इतना ही होता है ना, ये तो बहुत कम है, इससे तो आपको लगता है कि मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। उन्होंने बोला क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे पास अभी यही है, और थोड़ा मुझे समय दे दीजिए, 1 घंटा बचा था। तो पत्नी के साथ तो वो बच्चा भी पत्नी अपनी माता को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो बच्चे को भी बेच दिया था। बच्चा और माता वो दोनों बेचे गए थे। फिर ये नीलामी में खुद को बेचने के लिए तैयार हो गए कि मैं अपने आप को गुलाम बनाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे धन देके मुझे खरीद सकते हो। और फिर वहाँ पे एक चांडाल आता है, चांडाल व्यक्ति जो कुत्तों से घिरा हुआ है, कुत्ते आजू बाजू में घूम रहे हैं उनके, और उनके शरीर से एकदम दुर्गंध आ रही है, दांत उनके बाहर निकले हुए, काला काला व्यक्ति है, और शरीर में उनके पंछी हैं ऐसे। तो ऐसे, और चांडाल कुत्ते का मांस खाने वाला ऐसा व्यक्ति बोलते हैं कि मैं तुमको खरीदूंगा, ये लो पैसा। तो अभी ये चांडाल का संग नहीं करना चाहते हैं, इतना पतित जो जीव है उसका संग कैसे करूं। लेकिन फिर वहाँ पे विश्वामित्र मुनि वापस आते हैं, बोलते क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैं इनका संग नहीं कर सकता, मैं बेचने के लिए अपने आप को तैयार हूँ, लेकिन इनके हाथों नहीं बेचा जाऊँगा। तो विश्वामित्र मुनि को बोले कि आप ही मुझे खरीद लो, है ना, मैं आपका गुलाम बन जाता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, तुम मेरे गुलाम बन गए ना अभी, तो अभी मैं बोलता हूँ कि मैं तुमको इसको बेच देता हूँ, चांडाल को, तो तुमको जाना ही पड़ेगा चांडाल के साथ। वो चांडाल को बेच दिया उन्होंने। और वो चांडाल जो था वो शमशान में जो मृतदेह है उसके जो कपड़े हैं, चादर है, ब्लैंकेट है, वो सब इकट्ठा करना, उनको जलाना, ये सब कार्य उधर करते थे। तो उधर उनको सेवा में लगा दिया राजा हरिश्चंद्र को। और फिर उधर उनकी जो पत्नी है, बच्चा है, वो इतना दुख भोग रहे थे, और उस पुत्र का सांप काटने से मृत्यु हो गई, और उसको जलाने के लिए उनकी पत्नी वहाँ पे लेके आई है। लेकिन कुछ खाना ठीक से नहीं मिलने के वजह से और इतनी तपस्या करने की वजह से ये लोग ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, पूरे सूख गए हैं, हड्डी हड्डी दिख रही है इनकी। और उनके पिता जो है पुत्र की चिता जला रहे हैं खुद। तो ऐसा सब दृश्य जब भी देख रहे थे, 5 देवता थे विश्वदेव, उन्होंने ये सब दृश्य जब भी देखा कि राजा हरिश्चंद्र के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को गाली देना चालू किया कि कितना दुष्ट है विश्वामित्र, है ना, ये जब मरेगा तो इसके अंतिम संस्कार में भी जाना मैं मतलब बहुत बड़ा पाप समझूंगा, मैं नहीं जाऊंगा इसके अंतिम संस्कार में, ऐसा ही पापी है। तो ऐसे वैसे गाली देने लग गए उनको, विश्वामित्र को। तभी विश्वामित्र ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और आपको ऐसी मृत्यु हो जाएगी, जवानी में ही, शादी भी नहीं होगी और ऐसी आपकी मृत्यु हो जाएगी।
तो ये जो 5 विश्वदेव हैं, ये द्रौपदी के 5 पुत्र बन के जन्म लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कर्म का जो सिद्धांत है, गहनो कर्मणा गति ही, तो अनेक जन्मों के पीछे 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 हमारे आज जो हम कर रहे हैं उसके पीछे कर्मों के बीज हमने कभी बोए हैं बहुत जन्मों पहले, है ना। तो इसलिए ये देवता भी, बड़े बड़े देवता भी इस कर्म के सिद्धांत से बच नहीं पाते। राजा नृग की भी कथा आपने सुनी है, जो एक छिपकली बन गए थे दशम स्कंद में, कि एक राजा है, उन्होंने गाय दान देते हैं, वो दानशूर व्यक्ति, दानशूर व्यक्तियों में राजा नृग बहुत प्रसिद्ध है। तो उन्होंने इतनी गाय दान दी कि असंख्य गाय, उसकी गिनती नहीं हो सकती। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दी थी। वो गाय वहाँ से भागी और फिर राजा के गौशाला में वापस आके मिक्स हो गई। अभी दूसरे एक ब्राह्मण आए, उनको उन्होंने 1000 गाय दान दी, तो उसमें एक गाय को दान दे दिया। तो पहला जो ब्राह्मण है वो अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते हुए आया। उन्होंने बोला कि मेरी गाय आपने जो दान दी थी वो गुम हो गई, कहाँ है? तो उनको पता चला कि दूसरे किसी ब्राह्मण के पास है। तो राजा को पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, मेरी गाय जो आपने मुझे दी थी वो तो दूसरे ब्राह्मण के पास है। उन्होंने बोला कि गलती से हो गया होगा, मैं आपको 1 लाख गाय दान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको आप छोड़ दो, उसको रहने दो उनके पास। तो बोले नहीं, मुझे वही गाय चाहिए। अभी दूसरे ब्राह्मण हैं, उनको समझाने के लिए गए कि वो गाय जो है उनको पहले मैंने दान में दी थी, गलती से आ गई थी गौशाला में, उसको दे दीजिए आप, मैं आपको और 1 लाख गाय दान में दूंगा। लेकिन वो भी नहीं मान रहे। तो इस प्रकार अभी जो राजा है वो बहुत बड़े दुविधा में फंस गए, अभी क्या करूं मैं। और वो बोल रहे कि अभी दोनों ये ब्राह्मण अगर कुपित हो जाएंगे, मैं चला जाऊंगा नरक में, ऐसी अवस्था हो गई। और उनको सच में श्राप ऐसा मिला कि वो मृत्यु के बाद छिपकली बन गए। और छिपकली बन के वो द्वारका के पास एक कुएं में, है ना, जंगल के कुएं में उधर थे। और वहाँ पे जो सांब है और प्रद्युम्न है, सब खेलने के लिए गए थे। उन्होंने देखा ये छिपकली को, तो उसको मदद करके निकालना चाहते थे, लेकिन वो निकल नहीं रही थी। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा अलग ही जानवर हमने देखा। तो भगवान श्री कृष्ण गए, अपने बाएं हाथ से उनको निकाला बाहर। जैसे स्पर्श हुआ भगवान का, तो वो अपने जो ओरिजिनल रूप था उनका देवता का, उसमें आ गए वो। और उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने उनको सब कथा पूछी कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, ऐसा कैसे हो गया, एक देवता और तुम ऐसे छिपकली कैसे बन गए। तो एक देवता को भी ऐसे छिपकली बनने का श्राप मिला, और उनके कर्मों के हिसाब से गलती तो ऑफकोर्स नहीं के बराबर थी, लेकिन क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव अप्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसका जो है फल ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो राजा नृग को भी ऐसे हम देखते हैं कि ये सब भुगतना पड़ा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनके माध्यम से सभी संसार को बताया कि ये कर्म का सिद्धांत इतना जटिल है, इतना कठिन है क्रॉस करने के लिए, कि इवन देवता भी उसको लांघ नहीं पाते। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कर्म करते हुए। कभी कभी ऐसे लगता है भक्तों को कि अभी हम भक्त बन गए, है ना, अभी भगवान का एक नाम लेने से इतने पाप कट जाते हैं जितना व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। ऐसा एक श्लोक भी है। तो लोग सोचते हैं कि हम तो इतने सालों से जप कर रहे हैं, अभी हमारा पाप किधर बचा, पाप तो सब खत्म हो गया अभी, है ना। और अभी तो विमुक्त मानिनस, खुद को विमुक्त मानने लगते हैं कि मैं तो अभी फ्री हो गया। तो बहुत समय ऐसे निगलेक्ट कर लेते हैं हम, या फिर बिना भोग लगाए कुछ भी खा लेते हैं, या फिर कुछ भी असावधानी से कार्य कर लेते हैं। हमको लगता है कि हम तो पूरे सरेंडर सोल हैं और कुछ भी नहीं हो सकता, हमको कुछ भी करेंगे तो चलेगा। तो इस प्रकार, लेकिन कर्म का सिद्धांत तो ये लागू होता ही हर व्यक्ति को। तो ये जो गोवर्धन है, गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि उनके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयाँ या फिर परीक्षा जो गोवर्धन को देनी पड़ रही है, उसमें एक ही चीज़ उनको प्रेरणा दे रही है या फिर जिससे उनको शक्ति प्राप्त हो रही है, वो है भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श, है ना। भगवान श्री कृष्ण उनको अपने
बाएं हाथ के छोटी उंगली पे धारण किए हैं, स्पर्श करके रखे हैं। और उनका जो स्पर्श है उनके वजह से उनको प्रेरणा मिल रही है कि इतनी सारी जो कठिनाई है उसको मैं सहन करूं, क्योंकि भगवान के लिए, कृष्ण को प्रसन्न, या फिर कृष्ण का टच है इसलिए उनके साथ। तो इसीलिए जो हायर टेस्ट बोलते हैं ना, जो आध्यात्मिक आनंद जब हमें कभी इसका बूंद प्राप्त होता है, बीच बीच में भगवान बूंदे देते हैं उस आनंद की, तो वो जो बूंद है आध्यात्मिक आनंद की, उसके वजह से फिर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कठिनाइयों को पार करते हुए भक्ति करते रहने के लिए प्रेरणा मिलती है। अगर वो नहीं रहेगी हमारे पास हायर टेस्ट, तो फिर माया का जो स्वाद है वो तो याद आता है और फिर उसके तरफ हम झुक जाते हैं वापस, या फिर कठिनाई से भाग जाते हैं। फाइट और फ्लाइट दो रिस्पॉन्स होते हैं ना, एक तो भाग जाना, नहीं तो फिर युद्ध करो। तो कठिनाई से, परेशानी से भागना एक वृत्ति रहती है, और दूसरी है कि फाइट करना। तो फाइट करने की प्रेरणा तभी हमारे पास रहेगी जब ये आनंद प्राप्त होगा भक्ति में, या फिर भगवान के साथ स्पर्श रहेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेगी, तो जाके हम इन सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अभी इस गोवर्धन लीला में हम और भी देखते हैं कि यहाँ पे नंद महाराज हैं और एक तरफ इंद्र है। नंद महाराज, इन्होंने तो शरणागति के सभी जो लक्षण हमने बताया वो कर दिया नंद महाराज ने, है ना। उत्सृज्य उदय रवि, जो इन्फीरियर प्रिंसिपल्स थे, धार्मिक सिद्धांत, उसको छोड़ दिया। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है उनका कि भगवान को प्रसन्न करने से सब कर्म, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो सभी ये शरणागति के लक्षण नंद महाराज के अंदर है। नंद महाराज शुद्ध भक्त है, सब जानते हैं। दूसरी तरफ है कि इंद्र जो है एक स्ट्रगलिंग डिवोटी के प्रतीक है, एक संघर्ष करते हुआ साधक, कि उनके अंदर अनर्थ है और अनर्थों के साथ जूझ रहे हैं वो। तो जब उनको पता चला कि मुझे इतने सालों से जो मिल रहा था मान सम्मान या मेरी पूजा हो रही थी, अचानक से बंद हो गई, है ना, तो फिर वो सहा नहीं जाता है, वो ऐसे कुछ छीन लिया जाता है तो वो आसक्ति की वजह से सहन नहीं होता है ना। जैसे गार्लैंड किसी भक्त को रोज मिल रहे हैं, एक दिन नहीं मिला तो उनको लगता है अरे क्या हुआ, गार्लैंड नहीं मिला आज मुझे, तो वो नेचुरली आसक्ति हो जाती है। इस संसार का स्वभाव ऐसा है कि वो फेविस्टिक कैसे चिपक जाता है, एक उंगली से वो पकड़ के निकालो तो दूसरी उंगली में चिपक जाएगा। तो जहाँ पे भी एक जगह से निकालो आसक्ति, दूसरी जगह पे आके चिपक जाता है, उधर से निकालो तीसरी जगह चिपक जाता है। तो ये जो है एक स्वभाव है भौतिक संसार का, आसक्त हो जाना। तो हर चीज़ से ऐसे आसक्त होते हैं। तो इंद्र को हर साल पूजा मिल रही थी, लेकिन इस बार नहीं मिल रही है, तो क्रोधित हो गए वो, और फिर उन्होंने भगवान का अपमान किया। वो बोलते ये बालक क्या करो, है ना, जो बड़बड़ करते हैं छोटे बच्चे, नादान बालक, है ना, ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहे हैं, ये ज़्यादा बोलता है ना। इंद्र बोल रहे कि ये बहुत ज़्यादा बोलता है, छोटा सा बालक है लेकिन ज़्यादा बोलता है। दूसरी चीज़ वो बोल रहे कि मूर्ख है एक नंबर का, इसको मालूम नहीं कुछ भी। और इनकी बात सुन के ये नंद महाराज और बाकी के गोप भी मूर्ख बन गए हैं, और इन्होंने मेरी जैसे बड़े स्वामी की पूजा रोक दी है, और वो पत्थर की पूजा कर रहे हैं उस पर्वत की, मूर्ख लोग कह के। और तीसरा अपराध उन्होंने किया कि सब ब्रजवासियों को मार डालो, ख़त्म कर दो इनको, भगवान को भी, कृष्ण को भी, और सभी ब्रजवासियों को। इतनी बारिश करो, बहा दो सभी ब्रज को, मार डालो सबको। तो इंद्र यहाँ तक चले गए कि भगवान को और उनके भक्तों को मारने के लिए तुले थे। लेकिन फिर ये जो ये लीला हुई 7 दिन 7 रातों तक, और उनको पता चला कि मैंने घोर अपराध कर दिया है भगवान के प्रति, और फिर उन्होंने अपनी वर्षा को रोका। वो आए वहाँ पे गोवर्धन के यहाँ पर तलहटी में, और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है उनका अभिषेक करते हैं। इंद्र जो है भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वो गोविंद कुंड बन गए उससे। और भगवान अपना अभिषेक तो उनसे करवाए,
प्लस उनको नाम भी मिला। इंद्र ने उनको एक नाम दिया, गोविंद, है ना, जो इंद्र ने दिया हुआ नाम है। तो भगवान के प्रति इतना अपराध किया, लेकिन भगवान ने उनको, जब उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है भगवान और वैष्णवों के प्रति, और एक सिंसियर रिपेंटेंस, जो एकदम ईमानदारी से पश्चाताप किया उन्होंने, उससे फिर भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और फिर अपनी सेवा करने का वापस मौका दिया, अभिषेक करवाया, अपना नामकरण भी करवाया गोविंद। तो हम देखते हैं कि एक जो असुर होते हैं जो भगवान को मारना चाहते हैं या फिर वैष्णवों को मारना चाहते हैं, दूसरी तरफ एक वैष्णव है जिसके अंदर ऐसी इच्छा हो गई, भगवान के प्रति प्रतिकूल हो गए, वैष्णवों के प्रति प्रतिकूल हो गए, उनको मारना चाहते हैं। दोनों में अनेक बहुत फर्क है, अंतर है। तो असुर जो है उनका जो पोजीशन है वो अलग है, यहाँ पे भक्तों का पोजीशन अलग है कि भक्त जो है उनके अनर्थ निवृत्ति चल रही है, उसमें ये सभी जो अनर्थ हैं उनके साथ जूझ रहे हैं, वो उनको शुद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ असुर जो हैं उन अनर्थों को बढ़ाते रहते हैं, वो शुद्ध करने के चक्कर में नहीं है ना। तो अनर्थ जो है उनको पोषण नहीं देना चाहिए। अनर्थ तो है, बद्ध जीव में अनर्थ बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी इंद्रिय और मन के से हम इन इंद्रियों का पोषण करते हैं, बहुत बार उसको बढ़ाते हैं। इंद्रियों से ऐसे कुछ कार्य करते हैं, मन से ऐसे कुछ सोचते हैं, जिससे वो जो अनर्थ हैं वो बढ़ जाते हैं और। तो इस प्रकार से इंद्र जो है पश्चाताप कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने उनको वापस मौका दिया सेवा करने का, शुद्ध होने का मौका दिया, और भगवान ने आगे जाके उनको उनके मिथ्या अहंकार से शुद्ध किया। तो ये पश्चाताप की भावना जो है बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ में सुधरने का प्रयास हमेशा करते रहें आगे जाके। ये बहुत ज़रूरी है, दो चीज़, पश्चाताप करना और सुधरने का हमेशा प्रयास करते रहना, जिससे भगवान की सेवा, भगवान की जो भक्ति है, कृष्ण भावना है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो जो संघर्ष करने वाले भक्त है इंद्र, और एक तरफ है शुद्ध भक्त, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इस लीला में हमें दर्शाया जा रहा है, और संघर्ष हमारा आगे चलता रहे, इसलिए प्रेरणा भी मिल रही है कि इंद्र ने इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी को मौका मिला, तो हमको भी मौका मिलेगा, है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। कुछ कमेंट्स प्रभु जी? कुछ? हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न होंगे, कुछ तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था गुरु जी कि जैसे अभी इस्कॉन के भक्त भी होते हैं, तो कोई डोनेशन के लिए संपत्ति के वादा करता है, तो वो अपना दे नहीं पाता है, तो उसका जो नृत्य की कथा के अनुसार उसको दंड मिलेगा कि नहीं? जैसे प्रॉमिस करता है और देता नहीं है। हाँ कोई प्रॉमिस किया और दिया नहीं, तो उसको मिल सकता है कि नहीं? जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन का एक लेटर लिखे थे, वो रात में भी लेटर लिखे थे, लीलामृत में आप लोग पढ़ेंगे तो सुने होंगे। हाँ, तो हम लोग को इस्कॉन के भक्त जो है, चाहे छोटा भक्त हो चाहे बड़ा भक्त हो, अगर कोई वादा करता है देने के लिए, तो आदमी दे नहीं पाता है, तो इसका क्या परिणाम मिलेगा? तो शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण जिस स्तर का होता है ना, उसको दान देने से उतना ज़्यादा लाभ होता है। अलग अलग स्तर के ब्राह्मण भी बताएं, तो स्तर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्तर का ब्राह्मण है। उनको अगर प्रॉमिस तोड़ेंगे तो उनको उस प्रकार का दंड प्राप्त होगा। जिस स्तर के ब्राह्मण का उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा है, विश्वास मतलब उनको प्रॉमिस किया और पूरा नहीं किया, तो ऑफकोर्स दंड तो मिलेगा। ऑफकोर्स कर्म का सिद्धांत लागू होता है। हरे कृष्ण। तो हमको उसको कुछ समझाना चाहिए कि देखो ये शास्त्र के हिसाब से है कि दंड न मिले। जैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के लीला में सुनते हैं कि ब्राह्मण को शादी करने के लिए बोला था जो साक्षी गोपाल, तो उसको कुछ समझाया था कि आप नहीं करोगे ब्राह्मण का वचन करके, अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा बुरा परिणाम मिलने वाला है।
तो हम लोग को कुछ समझाना चाहिए उसको। पहले तो हमें अपने आप को ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण जो बहुत उच्च स्तर है, ब्राह्मण के जो गुण हैं अगर हमारे अंदर है तो शायद आप हो सकते हैं। मैं तो अपने आप को नहीं ब्राह्मण मानता, क्योंकि ब्राह्मण के जो गुण हैं क्या है वो एक एक करके बताइए। ब्राह्मण के गुण: शमो दमः तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के ये सब गुण होते हैं, जो जिनके अंदर ये गुण है वो अपने आप को ब्राह्मण मान सकते हैं। लेकिन प्रभु जी इस्कॉन के मांग रहे हैं, प्रभुपाद जी के लिए मांग रहे हैं। एक्चुअली शास्त्रों के अंदर जो भी उपदेश है हमें अपने ऊपर लेने चाहिए। हम हमेशा क्या होता है टेंडेंसी कि हम जब भी शास्त्रों के कुछ उपदेश सुनते हैं हम सोचते हैं हाँ ये जो वैष्णव है ना इसके लिए फिट होता है, ये है ना, वो ऐसा ही करता है बराबर, उसको ये सीखना चाहिए। तो हम हमेशा दूसरों के ऊपर लागू करते हैं वो उपदेश। लेकिन जैसे जो भी उपदेश है, जैसे बोला ना अर्जुन ने जैसे भगवत गीता सीखी वैसे ही सीखना चाहिए, प्रभुपाद बोलते हैं। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं भगवत गीता, तो हम जब पढ़ते तो हमें समझना चाहिए कि भगवान मुझे बता रहे हैं और ये भागवतम पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए ये सब उपदेश है। तो मैं किसी ब्राह्मण को कुछ प्रॉमिस करूँ और पूरा नहीं करूँ तो मुझे दंड मिलेगा, ये मुझे सोचना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूँ और किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था नहीं दिया है, उसको भोगना पड़ेगा, ये एक वैष्णव ब्राह्मण का सोच नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो दूसरी तरीके से लेना चाहिए, वो शास्त्रों के उपदेश हमारे लिए खुद के लिए लेने चाहिए। राम प्रभु एक बार क्लास में बता रहे थे कि डोनेशन देने के लिए बोल रहा था लेकिन दिया नहीं, फिर मांगने के लिए गया। मैं बोला भगवान सब कुछ जानते हैं, दे दो वापस, तो फिर वापस दिया फिर वो राम। तो प्रभु जी का स्तर अलग है, प्रभु जी बोल सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।